हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़रीनाज़ अकाउंटिंग क्लासेस। आज की वीडियो में अगेन हम अकाउंटिंग इक्वेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन करने वाले हैं। और इससे पहले वीडियोस में भी मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन पर बेस्ड आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आती हूँ ताकि जो भी कोई डिफरेंट पॉइंट आए, कोई भी ऐसी बिजनेस ट्रांजेक्शन आ जाए जो थोड़ी सी डिफरेंट हो, जिसके बारे में आप अवेयर नहीं हो कि उसको कैसे ट्रीट करना है, तो इसलिए मैं डिफरेंट क्वेश्चंस लेकर आती हूँ ताकि आपको वो सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को ट्रीट करना, रिकॉर्ड करना इन अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छे से आ जाए। तो आज भी एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि कैसे हम किस ट्रांजेक्शन को कहाँ पर किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन हमें दे रखा है, यूज अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। हमें अकाउंटिंग इक्वेशन का यूज करते हुए बताना है कि इन डिफरेंट ट्रांजेक्शंस का एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ट्रांजेक्शंस कुछ इस तरह से हैं। पहली ट्रांजेक्शन है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹50,000। 50,000 कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया गया। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एंड क्रेडिट ₹30,000। कुछ गुड्स परचेज किए गए हैं जिनको दो में डिवाइड किया गया है, यानी 20,000 कैश देकर गुड्स परचेज किए गए हैं और 30,000 के गुड्स परचेज किए गए हैं क्रेडिट पर। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹40,000 कॉस्टिंग ₹30,000। 30,000 के गुड्स को 40,000 में बेचा गया है। रेंट पेड ₹500। 500 रुपीज़ रेंट पे किया है बिजनेस ने। एंड रेंट आउटस्टैंडिंग ₹100। 100 रुपीज़ का रेंट बिजनेस के ऊपर आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि बिजनेस लाइबल है इतना अमाउंट पे करने के लिए, अभी उसे पे करना बाकी है, अभी उसने पेमेंट नहीं की है, तो उसके लिए एक लाइबिलिटी होती है आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो रेंट आउटस्टैंडिंग ₹100। बोर्ड फर्नीचर ₹5,000 ऑन क्रेडिट। 5,000 रुपीज़ का फर्नीचर खरीदा गया है क्रेडिट पर। बोर्ड फॉर रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज ₹5,000। 5,000 का रेफ्रिजरेटर खरीदा गया है फॉर पर्सनल यूज। सो द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट कि पर्सनल यूज यहाँ पर मेंशन किया गया है। पर्सनल यूज का मतलब है कि अपने पर्सनल यूज के लिए अगर खरीदा है तो उसको हम ड्राइंग्स की तरह ट्रीट करेंगे। एंड द लास्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज बिल्डिंग फॉर कैश ₹20,000। 20,000 कैश में एक बिल्डिंग परचेज की गई है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इन ट्रांजेक्शन्स को हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे शो करेंगे। ओके, तो मैंने हमेशा की तरह आपके लिए फॉर्मेट पहले ही बना लिया है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहली ट्रांजेक्शन से। कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000 हमारा पहला ट्रांजेक्शन था। ऑलराइट, कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया गया है 50,000। ठीक है, तो 50,000 हमारा बिजनेस में एसेट आया, यानी कि कैश एक एसेट होता है और 50,000 से ही हमारी कैपिटल बढ़ी। जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो जो भी पैसा लगाया जाता है वो कैपिटल ही कहलाता है। अच्छा, एक बार मैं आपको ये भी बता दूं कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट मैंने आपके लिए ये फॉर्मेट किया है कि अभी तक के क्वेश्चंस में, प्रीवियस वीडियोस में हम एसेट्स के जितनी भी एसेट्स होती थी उसके डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स बनाते थे। तो वो आपको बिल्कुल बेस से सिखाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स बनाए जाते थे। लेकिन अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली भी क्वेश्चन कर सकते हैं बिना कॉलम्स बनाए। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रांजैक्शन, कौन सी चीज़ बिजनेस के लिए एसेट मानी जाती है, कौन सी चीज़ लाइबिलिटी है बिजनेस की और कौन सी कैपिटल में जाएगी। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको अलग अलग कॉलम्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि हमने पहली ट्रांजैक्शन की कि बिजनेस स्टार्ट किया गया कैश के साथ 50,000। तो 50,000 कैश इज ऑलवेज एन एसेट फॉर द बिजनेस। तो हमने एसेट्स कॉलम में 50,000 डाल दिया है और हमें इसके ऊपर कैश लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसी के साथ
जैसा मैंने पहला वीडियोस में भी बताया है, जब कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा तो उतने ही अमाउंट से हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी, क्योंकि जो स्टार्टिंग में बिगनिंग में जो पैसा बिजनेस में लगाया जाता है वो कैपिटल कहलाता है। तो ये हो गया हमारा डुअल इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। आइए चलिए करते हैं दूसरी ट्रांजेक्शन जो दे रखी थी। दूसरी ट्रांजेक्शन थी हमारी परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एंड क्रेडिट ₹30,000। 20,000 के कैश में गुड्स परचेज किए गए हैं और 30,000 के क्रेडिट पर किए गए हैं। तो देखिए इस ट्रांजेक्शन के 3 इफेक्ट्स आएंगे। वो कैसे, देखिए 20,000 के कैश में गुड्स परचेज किए गए हैं, ठीक है, यानी कि बिजनेस में गुड्स आए हैं, यानी कि बिजनेस का स्टॉक बढ़ा है 20,000 से, और जो 30,000 में गुड्स परचेज किए गए हैं वो भी बिजनेस में ही आए हैं स्टॉक के रूप में। यानी दोनों ही अमाउंट जो हैं, चाहे वो कैश हो या क्रेडिट हो, उतने अमाउंट का स्टॉक बिजनेस के पास आया है। तो हम 20,000 प्लस 30,000 कर देंगे, दैट इज टोटली 50,000 रुपीज के गुड्स या स्टॉक बिजनेस के पास आया है। तो 50,000 तो हो जाएगा ऐड। पहले मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। परचेज्ड गुड्स कैश एंड क्रेडिट आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। कैश 20,000, क्रेडिट 30,000, बट टोटली दोनों को मिलाकर 50,000 के स्टॉक बिजनेस के पास बढ़ा है। तो ये एसेट में ऐड हो जाएगा 50,000 का स्टॉक, ठीक है। अब ये तो हो गया एक ट्रीटमेंट इसका। अब हमें बाकी क्या करना है। 20,000 कैश गया है बिजनेस के पास से गुड्स परचेज करने के लिए, तो 20,000 कैश जो है वो कम हो जाएगा फ्रॉम द एसेट साइड, एंड 30,000 का जो है गुड्स परचेज किए गए हैं क्रेडिट पर। तो जब क्रेडिट पर कोई चीज खरीदी जाती है तो हमारी क्रेडिटर्स यानी कि लाइबिलिटी बढ़ जाएगी 30,000 से। तो इस तरह से ये ट्रिपल इफेक्ट दिखेगा इस ट्रांजैक्शन का, ठीक है, क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन को दो चीज़ों में बांटा गया है, कैश एंड क्रेडिट में, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये ट्रांजैक्शन कर लिए है रिकॉर्ड, ठीक है। अच्छा, बाकी कॉलम्स में हम जो है जैसे कि कैपिटल है तो इसमें ज़ीरो लिख सकते हैं। अदरवाइज हमने इतने कॉलम्स बनाए नहीं हैं कि हमें बार बार ज़ीरो पुट करना पड़े, जैसे पहले क्वेश्चंस में मैंने करवाया था। तो इससे क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन करने से आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाता है एग्ज़ाम में। ऑलराइट, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बैलेंस निकालेंगे, ठीक है। तो बैलेंस आ जाएगा आपका 80,000, इधर 30,000 एंड इधर 50,000। ऑलराइट, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। ये जो आपका बैलेंस आप निकालते हैं इसको हम लिखते हैं न्यू इक्वेशन, ठीक है। अब हम सॉरी, आई वाज यूजिंग रोमन नंबर्स। सो थर्ड इक्वेशन है हमारी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹40,000 कॉस्टिंग ₹30,000। 30,000 के गुड्स को बेचा गया है 40,000 में। ऑलराइट, तो पहले हम इसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अब कितना है वो हम यहाँ पर दिखाएंगे। 40,000 के जो गुड्स हैं वो बेचे गए हैं। तो जब 40,000 के गुड्स बेचे जा रहे हैं तो 40,000 का यानी कि कैश आएगा बिजनेस के पास, है ना। तो 40,000 कैश आएगा क्योंकि 40,000 के गुड्स बेचे गए हैं, ठीक है। बट कॉस्ट प्राइस क्या थी, 30,000, ठीक है।
कॉस्ट प्राइस थी उन गुड्स की 30,000, तो हमारे पास से यानी बिजनेस के पास से स्टॉक 40,000 का नहीं बल्कि 30,000 का गया है, तो माइनस हम क्या करेंगे 30,000। ऑलराइट, 30,000 के गुड्स गए और उसके बदले 40,000 कैश आया। तो हम क्लियरली ये बता सकते हैं कि 10,000 का बिजनेस को प्रॉफिट हुआ। तो ये 10,000 कहाँ जाएगा, ये 10,000 जाएगा कैपिटल में। ऑलराइट, तो ये इसका ट्रिपल इफेक्ट दिखेगा इस ट्रांजैक्शन का। ठीक है, तो अब हम इसका बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस आएगा 90,000 इज इक्वल्स टू 30,000 प्लस 60,000. Alright, and this is what you call new equation. Okay, so let's move on to next transaction. Next transaction है rent paid rupees 500. 500 रेंट पे किया गया, यानी कैश गया होगा बिजनेस के पास से, रेंट पेड। तो 500 जो है रेंट पे किया गया है उतना कैश जाएगा बिजनेस के पास से, एंड जितना कैश जाएगा उतने अमाउंट से कैपिटल भी कम हो जाएगी। तो ये हो गया डुअल इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो इसके बाद हमारा बैलेंस आएगा 89,500, इधर आएगा 30,000 एंड इधर आएगा सॉल्व करके 59,500. Alright, this is your new equation. Next है रेंट आउटस्टैंडिंग ₹100. रेंट आउटस्टैंडिंग ₹100. अब देखिए, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है यानी कि बिजनेस पर लाइबिलिटी है 100 रुपीज़ पे करने की, तो यानी 100 रुपीज़ से बिजनेस की लाइबिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ जाएंगी। और क्योंकि ये लाइबिलिटी है, कभी ना कभी बिजनेस को पे करना है, तो उसकी जब भी वो पे करेगा 100 रुपीज़ से उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। ये इसका डुअल इफेक्ट हो गया। लेट्स फाइंड द बैलेंस. बैलेंस इज 89,500 is equals to 30,100 plus 59,400. All right. So let's move on to a next equation. Next is boat furniture ₹5,000 on credit. आप शॉर्ट में लिख सकते हैं बोट फर्नीचर। 5,000 रुपीज़ में फर्नीचर खरीदा गया है क्रेडिट पर। तो एक तरफ तो 5,000 की एसेट बढ़ जाएगी बिजनेस के लिए जब फर्नीचर आ जाएगा तो, और क्योंकि 5,000 रुपीज़ क्रेडिट पर खरीदा गया है फर्नीचर, इसलिए बिजनेस के क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे 5,000 से। ऑलराइट, so the balance would be 94,500, 35,100 plus 59,400. Okay, so this is your new equation number 7. Next is boat refrigerator for personal use ₹5,000. 5,000 का जो है रेफ्रिजरेटर खरीदा गया, बट पर्सनल यूज़ के लिए खरीदा गया, यानी कि ये ट्रीट किया जाएगा एज ड्राइंग्स। बोट
फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज। ऑलराइट, तो 5000 रुपीज़ खर्च किए गए हैं बिजनेस की तरफ से पर्सनल यूज़ के लिए, यानी बिजनेस से ड्राइंग्स की गई हैं 5000 रुपीज़ की। तो 5000 एसेट यानी कि कैश जाएगा, और 5000 जो है वो कैपिटल भी कम हो जाएगी। बैलेंस आएगा 89,500, 35,100 प्लस 54,400। एंड इसी के साथ हम लास्ट ट्रांजेक्शन और कर लेते हैं। परचेज बिल्डिंग फॉर कैश ₹20,000। परचेज्ड बिल्डिंग, ऑलराइट, 20,000 कैश में बिल्डिंग खरीदी गई है, तो 20,000 की एसेट बढ़ जाएगी, दैट इज बिल्डिंग बढ़ जाएगी, और 20,000 ही जो है कैश बिजनेस के पास से चला जाएगा। तो आई होप यू पीपल डोंट माइंड अबाउट द स्पेस। मेरे पास स्पेस बिल्कुल फिनिश हो चुका है पेज में, तो इसका मैं बैलेंस आपको बता देती हूँ। बैलेंस आया ऑन द एसेट साइड 89,500 एंड ऑन दिस साइड इज 35,100 प्लस 54,400। तो अगेन आपको मैं ये कंक्लूजन बताना चाहूँगी कि ऑलवेज LHS इज इक्वल्स टू RHS। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। एसेट साइड जो है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल होनी चाहिए, तो इस तरह से दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ रही हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारी ट्रांजेक्शन्स की एंट्री भी समझ में आ गई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।